वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो मेरे दोस्तों। ईसी इलेक्शन कमिश्नर एम्पावर्ड, उनको अधिकार दे दिया गया है। उनको क्या कर दिया गया है, उनको पावर दे दिया गया है, ताकत दे दी गई है टू कंडक्ट एसआईआर। एसआईआर को करने के लिए, कंडक्ट किसी भी काम को जब करते हैं तो कंडक्ट लगता है। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कि होता है, आपको पता है। तो ईसी क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने एसआईआर को के लिए ईसी इलेक्शन कमीशन को ताकत दी है। समझे नहीं। वी विल फिक्स फ्लॉज इफ नीडेड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सुधारेंगे। फिक्स फ्लॉज का पूरा फ्रेज है, मतलब यह है हम गलतियों को सुधारेंगे अगर जरूरत पड़ेगी। इफ नीडेड, अगर जरूरत होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वाई आस्क वोटर फॉर इन्यूमरेशन फॉर्म। कह रहे हैं कि क्यों पूछना है वोटर से इन्यूमरेशन फॉर्म्स, नंबर वाले फॉर्म्स को भरने के लिए। समझ में आ गया दोस्तों। कुछ फॉर्म्स होते हैं, क्यों पूछना है। ये कपिल सिबल जो है, मिस्टर सिबल जो है, जो जो अपोजिशन की तरफ से जो है वो है वकील है, उन्होंने कहा है। नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, चुके यहाँ क्लियर हाईलाइटेड हो चुके। दिस इज नॉट क्लियर, सो आई हैव पुट एवरीथिंग हियर, यू कैन सी। एंड देन यू हैव द ट्रांसलेशन, यू हैव द फ्रेजेस। एम्फेटिकली सेड, साफ साफ कहा, एम्पावर टू कंडक्ट, करने का अधिकार दिया गया। वुड नॉट स्टॉल द प्रोसेस, प्रक्रिया को नहीं रोकेंगे। ब्रॉट टू इट्स नोटिस, ध्यान में लाया जाए। रिजेक्टेड आर्ग्यूमेंट्स, दलीलें खारिज की। क्वेश्चनिंग द जस्टिफिकेशन, सही कारण पर सवाल उठाना। कंसर्न आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, कमेंट्स आर्ग्यूमेंट, बहस की शुरुआत की। और नाउ यू हैव द वोकैबुलरी, सो यू हैव एवरीथिंग आई हैव पुट। नाउ दिस इज योर जॉब टू लर्न। एम्फेटिकली सेट मतलब होता है साफ साफ कहा, वुड नॉट स्टॉल द प्रोसेस, प्रक्रिया को नहीं रोकेगा। अ टूल फॉर एक्सक्लूजन, बाहर करने का जरिया। कंसर्न अबाउट देयर वोट्स, अपने वोट को लेकर जागरूक। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट, ज्यादा लोग हिस्सा लेते हैं। चलिए हम इधर चलते हैं न्यू दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ऑन वेडनेसडे, बुधवार के दिन, एम्फेटिकली जोर देकर के कहा, द इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग इज क्या है, स्टैट्यूटरी, कानून के तहत बनाई गई, यानी कानून द्वारा। स्टैट्यूटरीली मतलब होता है एंड कॉन्स्टिट्यूशनली, और संवैधानिक तौर पर भी एम्पावर्ड, अधिकार दिया गया है टू कंडक्ट द पैन इंडिया, पूरे इंडिया में क्या क्या करने के लिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, मतदाताओं के लिए। एंड दैट इट वुड नॉट, उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इट वुड नॉट स्टॉल मतलब रोकना, रोकेगा नहीं, द प्रोसेस, इस प्रक्रिया को, वाइल, जबकि यकीन दिलाते हुए, श्योरिंग दैट इट वुड ऑर्डर, वो हुक्म देगा, आदेश देगा, करेक्टिव मेजर्स मतलब होता है किसी भी चीज को करने के लिए जो कदम उठाते हैं उसको सही करेक्ट मतलब सही होना, करेक्टिव सही तरीके से उठाया जाए कदम को। इफ एनी इरेगुलरिटीज वर ब्रॉट टू इट्स नोटिस, अगर कोई गड़बड़ी, इरेगुलरिटीज बोलते हैं, रेगुलर बोलते हैं जो चल रहा है रूल के हिसाब से, इरेगुलरिटी जो रूल के खिलाफ चलने वाला, अगर कोई भी रेगुलरिटीज लाया गया, वर ब्रॉट, ठीक है, ये क्या है, सिंपल पास्ट पैसिव है, लाया गया टू इट्स नोटिस, उसके ध्यान के अंदर, यानी सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में। सुप्रीम कोर्ट को अगर मालूम हुआ कि कुछ गड़बड़ की गई है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम उसको, वी विल फिक्स द फ्लॉज, हम उसको सही कर लेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बॉगची ने खारिज कर दी रिजेक्टेड आर्ग्यूमेंट्स, बहसों को, उस बहस का जो क्वेश्चन, जो सवाल कर रहे थे, जस्टिफिकेशन ऑफ एसआईआर को सही ठहराने के लिए। भाई ये लोग ये कह रहे हैं कि एसआईआर को सही कैसे ठहराया जा सकता है, तो उस आर्ग्यूमेंट को ही खारिज कर दिया। विद द फॉर्मर, जबकि कहते हुए पहले, यानी ये सब कह रहे हैं उससे, कहते हुए नॉट अ सिंगल ऑब्जेक्शन, कोई भी एक भी आपत्ति वॉज फाइल्ड, के दाखिल की गई हो, अगेंस्ट द अपडेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, मतदाता को अपडेट करने के लिए, यानी मतदाता का नाम को सही करने के लिए किसी भी तरह का कोई सिंगल ऑब्जेक्शन आया ही नहीं। आफ्टर द प्रोसेस, जबकि प्रोसेस करने के बाद, प्रक्रिया के बाद, वॉज फाइन ट्यून, अच्छे से, फाइन ट्यून एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को अच्छी तरीके से करना। समझ में आ गया दोस्तों। फाइन ट्यून का क्या मतलब होता है, यानी और बेहतर तरीके से, ठीक ठाक बनाया हुआ, जबकि वो ठीक ठाक एक अपेक्स कोर्ट से, अपेक्स कोर्ट से, यानी ऊपरी अदालत। अपेक्स कोर्ट मतलब होता है सबसे बड़े कोर्ट के मिसाल के तौर पे, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंडर में। समझ में आ रहा दोस्तों। यानी इसका ट्रांसलेशन एक बार और कर देता हूं, यानी उन्होंने क्या कहा है कि मतदाता सूची अपडेट करने पर एक भी आपत्ति नहीं आई। नॉट अ सिंगल ऑब्जेक्शन वाज फाइल्ड, है ना, नॉट अ सिंगल, कह रहे कि एक भी ऑब्जेक्शन आपत्ति वाज फाइल्ड, दाखिल की गई है, यानी नहीं आई है। खासकर अगेंस्ट द अपडेशन ऑफ रोल, यानी मतदाता सूची को अपडेट करने, खासकर जब ये तरीका सुप्रीम कोर्ट के कहने पर और बेहतर किया गया था, है ना, विद द फॉर्मर, है ना, आफ्टर द प्रोसेस, जबकि प्रक्रिया के बाद, वॉज फाइन ट्यून, बेहतर किया गया था, एट द अपेक्स कोर्ट इंस्टेंस, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, इंस्टेंस मतलब होता है उनके ऑर्डर पर। अपियरिंग फॉर आरजेडी एमपी
हाँ जाहिर होते हुए यानी आते हुए आरजेडी एमपी मनोज झा के लिए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कमेंस्ड आर्ग्यूमेंट में बहस को शुरू किया। कमेंट्स का मतलब होता है शुरू कर, सिंपल पास्ट है आपको पता है। शुरू कर दिया क्वेश्चन करते हुए एसआईआर के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी यानी संवैधानिक वैधता पर उन्होंने क्वेश्चन करते हुए। ठीक है, क्वेश्चनिंग आपको पता ही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेट्स गो। सेइंग कहते हुए देयर आर मिलियंस ऑफ इलिटरेट पीपल, कह रहे हैं कि मिलियंस ऑफ लाखों लोग जाहिल लोग हैं हु कांट फिल वाटर इन्यूमरेशन फॉर्म, जो कि नहीं भर सकते है ना। वाटर का इन्यूमरेशन का जो फॉर्म होता है वो नहीं भर सकते, विच हैव बिकम, जो कि हो चुका है एक टूल फॉर एक्सक्लूजन, खारिज करने का एक जरिया, यानी लोगों को वोट से बाहर निकालने के लिए, उनका नाम को हटाने के लिए एक टूल बन गया, चूंकि बहुत सारे लोगों को आता होता नहीं है। तो इसमें अपोजिशन क्या कहती है कि लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, स्पेशली अपोजिशन के जो समर्थक हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है और अपने लोगों को ऐड किया जा रहा है। वाई शुड अ वोटर बी आस्क्ड, कह रहे हैं कि क्यों चाहिए कि एक वोटर को पूछा जाए, बी आस्क्ड टू फिल एन इन्यूमरेशन फॉर्म एट ऑल, कि किसी भी तरीके से इन्यूमरेशन फॉर्म को क्यों भरना चाहिए। हु इज द सीईओ, हु इज द ईसी, कौन है ये इलेक्शन कमीशन टू डिटरमिन, इस बात को वाज़ेह करने के लिए वेदर अ पर्सन, खा के एक पर्सन इज एन इंडियन सिटीजन और नॉट, एक इंडिया का क्या है, शहरी है कि नहीं है कौन होता है। आधार कार्ड मेंशंस द प्लेस, आधार कार्ड जिक्र करता बतलाता है द प्लेस ऑफ रेजिडेंस, रहने के जगह को, एंड डेट ऑफ बर्थ, और पैदाइश की तारीख को, विच शुड बी इनफ, जो कि होना चाहिए काफ़ी फॉर अ पर्सन, एक कुछ लोगों के लिए जो कि अबव 18 ईयर्स, जो कि 18 साल से हैं, टू गेट इनरोल एज अ वोटर, गेट इनरोल यानी वोटर के तौर पे उनका नाम दाखिल किया जाए। इफ़ दे गिव अ सेल्फ डिक्लेयर, अगर वो देते हैं एक सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी अपने आप को क्या करते हैं वो, यानी घोषणा करते हैं कि दैट दे आर इंडियन, कि वो है एक इंडियन सिटीजन, हालांकि उनके पास आधार कार्ड है, सब कुछ बतला रहा है। तो मिस्टर कपिल सिब्बल ये पूछ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कौन होता है उनके बारे में पूछने के लिए कि भाई इंडियन सिटीजन है कि नहीं। सिब्बल ने ये बात कही। सीजीआई कांत, चीफ जस्टिस कांत ने कहा, सिब्बल यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ क्या है कंटेस्टिंग इलेक्शंस इन दिल्ली, कि तुम्हें तजर्बा है दिल्ली में चुनाव के लड़ने का। वेयर मेनी पीपल, जहाँ पे बहुत सारे लोग डू नॉट वोट नहीं करते, बट इन रूरल एरियाज, लेकिन देहाती एरियाज में इलेक्शंस आर फेस्टिवल, चुनाव एक त्यौहार की तरह होता है। देयर, वहाँ पे एवरीवन, हर कोई इज कंसर्न अबाउट देयर वोट्स, हर कोई फिक्रमंद होता है अपने वोट्स को लेकर के। अ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट, हिस्सा लेते हैं। एंड एवरीवन नोज, और हर कोई जानता है, हु आर रेजिडेंट, कौन है इकामी शहरी है, कौन है शहरी ऑफ द विलेज, और उस गांव के रहने वाला कौन है। ठीक है, अब चलिए ग्रामेटिकली हम देखते हैं दोस्तों, ग्रामेटिकली हम रिव्यू करेंगे। लेट्स गो टू द बैक। सो ये वाला हमने आपके लिए छोड़ दिया है, आप खुद करेंगे। हम जाते हैं सभ्यता सुप्रीम कोर्ट वेंसडे। इसको ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट क्या है दोस्तों, इसमें वो है सब्जेक्ट है, और सेड जो है वो सिंपल पास्ट है, सेड है ना, सिंपल पास्ट है, दैट द ईसी इज एम्पावर्ड टू ऑब्जेक्ट एसआईआर, ऑब्जेक्ट जो है वो द ईसी इज एम्पावर्ड है ना, ये ऑब्जेक्ट है, किधर गया है, ईसी इज एम्पावर्ड टू कंडक्ट एसआईआर, इधर हो गया, टू कंडक्ट द पेन इंडिया एसआर, ये सब पूरा जो है सब ऑब्जेक्ट है। और टेंस है वो आपको मैं बता दिया ऑलरेडी, सिंपल पास्ट है। इट वुड नॉट इंस्टॉल द प्रोसेस, इट वुड नॉट, इधर गया, इट ऑफ कोर्स क्या सब्जेक्ट है, वर्ब है, वुड नॉट इंस्टॉल, वर्ब जो है वो फ्यूचर इन द पास्ट है। वर्ब क्या है यहाँ पर, वुड नॉट इंस्टॉल फ्यूचर इन द पास्ट, यानी फ्यूचर है लेकिन पास्ट मुराद है ना। क्या है, टेंस जो है फ्यूचर इन द पास्ट है, और ऑब्जेक्ट जो है वो है प्रोसेस है। तीसरा जो है इट वुड ऑर्डर करेक्टिव मेजर्स, यहाँ पे आपने देखा होगा दोस्तों, इट जो है सब्जेक्ट है ऑफ कोर्स, वुड ऑर्डर जो है वो टेंस जो है वो फ्यूचर इन द पास्ट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो है करेक्टिव मेजर्स है। फोर्थ है सीजीआई सूर्यकांत, इधर हम देख लेते हैं दोस्तों, सीजीआई सूर्यकांत ये भी सब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ब जो है वो रिजेक्टेड है, ऑफ कोर्स सिंपल पास्ट है, रिजेक्टेड है। ऑब्जेक्ट जो है वो आर्ग्यूमेंट्स है, ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, द आर्ग्यूमेंट। अच्छा, फिफ्थ नंबर है नॉट अ सिंगल एक्शन वाज फाइल्ड ऑब्जेक्शन, यहाँ पे आपने देखा होगा दोस्तों नॉट अ सिंगल ऑब्जेक्शन, इसमें नॉट अ सिंगल ऑब्जेक्शन क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है, वर्ब है वाज फाइल्ड जो कि सिंपल पास्ट पैसिव है, यानी पैसिव सेंटेंस है, सिंपल पास्ट पैसिव है, और ऑब्जेक्ट जो है नन है ना, समझ में आ गया दोस्तों। और लेट्स गो टू अनदर वन, तो आप दूसरा कर लिए, हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पर ट्रांसलेशन की तरफ। ट्रांसलेशन हमने आपके लिए पूरा खोल कर साफ कर दिया है। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को साफ कहा कि चुनाव आयोग को कानून और संविधान के तहत पूरे देश में वोटर सूची की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन करने का पूरा अधिकार है, और कोर्ट की इस प्रक्रिया को नहीं रोकेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने फ्रेजेस है दोस्तों, ये आप चाहे वीडियो को पॉज करिए, पढ़िए, इसको समझिए, समझने की कोशिश करिए और आगे बढ़ते रहिए। और यहाँ पर हमने वोकैबुलरी भी डाल दिया है। नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड सी यू टुमारो।